लेकिन आमिर खान की बेटी बिल्कुल नंग, अर्धनग्न, कई पूरी नग्नी की अवस्था में थी जी जी। और आमिर खान उसकी पीठ पर हाथ रखे हुए थे। बिहार में अक्सर दो ही सर नामी है, एक रहमान सर, दूसरे खान सर। सुनने सर, हमारे भारत में एक एपीजे अब्दुल कलाम थे जिनको पूरा दुनिया नमन करते हैं और भविष्य में जो है रहमान सर और खान सर को नमन करेंगे। उनको सिर्फ एक ही गिफ्ट हम कहते हैं, बोलते हैं कि बेईमान को बिल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं। क्या बात है। शिक्षक के लाइन में आपका आना क्या शौक था या मजबूरी था या क्या था? मेरी पत्नी, मेरी बेटी, बेटा, ये तीनों अभी हिंदू है जी जी। और मैं तो भारतीय हूँ भैया। जाए तो जो शिक्षा के क्षेत्र में पहचान बना रहे हैं ऐसे विपिन सर, जो कि नेता बने, मुखिया बने और अदम जीत मिली, अब वो विधायक बनने वाले, उनको आपका सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो शुरुआत में कितने बच्चे से स्टार्ट किए थे सर आप? 2 बच्चों से मैंने शुरू किया था। मात्र 2 बच्चे से शुरू किया था। गुरु रहमान सर के द्वारा अब तक में कितने बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी लाभ प्राप्त कर चुके हैं? कम से कम 2 लाख से ज्यादा। गुरु है तो राहें आसान है, मंजिल खुद बुलाती है, गुरु की कृपा से हर सपना साकार हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। बिहार की राजधानी पटना में मेरी मौजूदगी है। फ्रेम में आप एक चेहरे को देख पा रहे हैं। ये चेहरे किसी परिचय का मोहताज नहीं। नाम है गुरु रहमान सर, जिनके हर छात्र जानते हैं, पहचानते हैं और सर जो है वर्षों से टीचिंग के लाइन में अपनी अदम्य पहचान बना चुके हैं। हम जानेंगे सर की जर्नी की कहानी, सर की जुबानी। सर, बहुत बहुत स्वागत पब्लिक सपोर्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, एकदम झक्कास। क्या बात है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि शिक्षक के लाइन में आपका आना क्या शौक था या मजबूरी था या क्या था? नहीं, ये तो शौक भी नहीं थी और आपको कहिए कि मजबूरी थी, लेकिन मजबूरी बाद में शौक बन गया। क्या बात है, बिल्कुल। एक्चुअली मैं एक आईपीएस बनना चाहता था। क्या बात है। यूपीएससी में भी सिर्फ आईपीएस। जी जी। आईपीएस मेरा शौक भी था, जुनून भी था, पैशन भी था, लेकिन मैं कुछ वजह हुए जिसके कारण बस मुझे शिक्षक बनना पड़ा। गुरु रहमान सर के द्वारा अब तक में कितने बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी लाभ प्राप्त कर चुके हैं? कम से कम 2 लाख से ज्यादा। 2 लाख से ज्यादा। वाह, अपने आप को गौरवान्वित मुझे महसूस हो रही है कि मैं उस शिक्षक का इंटरव्यू ले रहा हूं जो 2 लाख के सर्वोच्च पद पे बैठ करके अपनी जीविका चला रहे हैं, अपने देश में प्रोन्नति कर रहे हैं। सर, ये बताइए, यहाँ तक की जर्नी कैसे शुरुआत किए थे आप? देखिए, एक्चुअली मेरा इंटर रिलीजन मैरिज है। जी जी जी। और इंटर रिलीजन मैरिज के बावजूद भी एक सबसे बड़ी समस्या कही है या कही मेरा जीत कही है कि मेरी पत्नी, मेरी बेटी, बेटा, ये तीनों अभी हिंदू है जी जी। और मैं तो भारतीय हूँ भैया, तो भारतीय वो लोग भी है। जी जी। तो उस वजह से हमें घर से निकाला गया और मैडम को भी घर से निकाला गया। तो स्वाभाविक था कि ऐसी परिस्थिति में खाने पीने के लिए समस्या आती, तो मैं पोस्टर साटता था, दूसरे कोचिंग का पेपर बांटता था, होटल में आपको प्याज काटता था, आपको गांधी मैदान सोता था, बजरंगबली मंदिर जो हनुमान जी है वहाँ पर हम 1.5 साल तक बैठ के खाना खुद खाया है। तो उस परिस्थिति के बाद चूंकि मैं पढ़ा लिखा ठीक से था, जी तो जी। इसी कारण बस धीरे धीरे मौका मिला और पढ़ाई के रास्ते में मैं घुस गया और उसके बाद थोड़ी सी स्थिति सुधरी, तो अभी तक चल रहा है। सर, कोचिंग की शुरुआत कैसे हुई, किस उद्देश्य से हुई थी, कब हुई थी? कोचिंग के उद्देश्य था, एकमात्र उद्देश्य था कि मैं अपना और अपने मैडम का खर्च निकाल सकूं और इसी उद्देश्य से 94 में पार्ट 1 में ही मैंने ये शुरू किया था। उसमें मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी तो बाद हुई, लेकिन प्रेम चल रहा था। जी जी। तो लेकिन उसी क्रम में हम लोग दोनों निकाल दिए गए। तो उस परिस्थिति में हम लोग सोच रहे थे कि कुछ करें, तो कुछ करने के क्रम में बाद में हुआ कि कोचिंग खोले और कोचिंग के रूम में ही बच्चों को बुलाते थे, बच्चे पढ़ते थे जी जी। और वही शुरू हुई और धीरे धीरे बढ़ते हुए बड़ा रूप धारण कर लिया। क्या बात है। शुरुआत में कितने बच्चे से स्टार्ट किए थे सर आप? 2 बच्चों से मैंने शुरू किया था। मात्र 2 बच्चे से शुरू किया था। जी जी। जो अपने आप में अजूबा रहा, धीरे धीरे विश्वास बढ़ता गया और हर बार मैंने कोशिश यही की कि पैसा को मैंने महत्व नहीं दिया। गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, जो ट्रांसजेंडर है और शहीद के परिवार, उससे मैं पैसा नहीं लेता था, ना लेता हूँ अभी। जी जी। और अभी भी बच्चे अगर आके कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं उन्हें फ्री पढ़ाता हूँ। सर, कहते हैं वर्तमान में शिक्षा बनी तमाशा है, हर कोई पैसों का ही प्यासा है, लेकिन आप वो इंसान है जो कि मतलब बहुत कुछ को निःशुल्क सेवा देते हैं, समाज सेवा में तत्पर रहते हैं और लीक से हटकर कुछ काम करते रहते हैं, इसीलिए आप जो है बराबर जो है मीडिया में आते रहते हैं। इस पे क्या कहना आपका है? देखिए, लीक से हटके मैं आता नहीं हूँ, लीक से अपने आप हट जाते हैं। जी जी। लगता है ये बजरंगबली की लीला है, क्योंकि हमारे इष्ट देव बजरंगबली है। जी जी। तो उन्हीं कारण मैं आता हूँ और मैं जो करता हूँ, क्योंकि अभी तथाकथित भौतिकवादी युग है, यहाँ पर तरह तरह के नौटंकीबाज लोग का कमी नहीं है। जी जी। तो मैं अपने जो काम करता हूँ वो मेहनत से करता हूँ
और उसी को लोग क्लिक से हट जाना कहते हैं, तो जी जी। ठीक है। सर अब यहाँ तक पहुंचने में कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको? मुश्किल तो बहुत थे, असीम मुश्किल थे। रुआ खड़ा हो जाता है। जैसे प्रेम के चक्कर में भी बहुत बार मार खाए हम, गोली चला हम पर, बहुत कुछ चला। यहाँ पर आने क्रम में पोस्टर साटा, मैंने तरह तरह काम किया। बहुत कभी कभी तो लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उस सारे मेहनत को झेलता गया और आज जो है आपके सामने बैठे। पत्नी का कितना सपोर्ट रहा आपके लाइफ में? 110% भगवान करे कि सबको उसी तरह की पत्नी मिले, जी जी जी। क्योंकि वो पत्नी के से कम मैं देवी के रूप में उनको ज्यादा मानता हूँ। सर बहुत ऐसे हैं कि जो अब जो है वर्तमान स्थिति को जो है बहुत जो है ना गलत नजर से देखते हैं। आपका मैंने वीडियो देखा था कुछ वर्ष पहले जिसमें आमिर खान जो है ना बहुत बुरी तरीके से पेश आ रहे थे, उनमें आपने कपड़ा भेजने का एक संदेश दिया था, क्या वो मामला था, जरा बताइए दर्शकों देखिए, को। आमिर खान जैसे हमारे यहाँ भारतीय सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति यह भी वैश्विक संस्कृति है, जी जी जी। लेकिन भारत में तो हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर बाप बेटी के बीच में या किसी भाई बहन के बीच में, सबके बीच में एक गरिमा होती है, बिल्कुल। रिश्ते की गरिमा होती है। लेकिन आमिर खान की बेटी बिल्कुल नंग, अर्धनग्न, कई पूरी नग्नी की अवस्था में थी जी जी। और आमिर खान उसकी पीठ पर हाथ रखे हुए थे। तो वैसी परिस्थिति में हमको बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने वीडियो बनाया और वीडियो बना के मैंने कपड़ा भेजा और संजोग से कपड़ा वापस उन्होंने नहीं किया। जी जी जी। और मैंने जो क्षमता थी यानी वो आपका सम्मान किया वो। सम्मान किया कि फेंकवा दिया, लेकिन मैंने कपड़ा भेज के जी। भारतीय संस्कृति का सम्मान करने का प्रयास किया। बहुत खूब बहुत खूब। सर ये बताइए अब आपके कोचिंग में कितने छात्र पढ़ाई कर रहे हैं फिलहाल? अभी 4-4.5 हजार बच्चे हमारे पास हैं जो ऑफलाइन में है जी जी। और आपको 13 लाख बच्चे हमारे ऑनलाइन जुड़े। तो 13 लाख बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, 4,500 बच्चे ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ये बच्चे बिहार के अलावा कहाँ कहाँ से हैं? बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, कुछ काठमांडू के बच्चे आते हैं, नेपाल से भी आते हैं? नेपाल से भी आते हैं, वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, हर अलग अलग स्टेट के बच्चे आते जी हैं। जी। सर क्या जानना चाहेंगे कि जो छात्र आपको देख रहे हैं, जो बिहार की जनता देख रहे हैं, देश की जनता, वो जानना चाहेंगे कि आखिर रहमान सर जो है इतने कम पैसे में पढ़ाते हैं, मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, आवश्यकता ही सब कुछ होती है। जी जी। तो मेरी पत्नी एक साध्वी की तरह है और मैं भी एकदम किसी भी तरह का फोकस पर विश्वास नहीं करता। जी जी। तो चूंकि आवश्यकता बहुत कम है और मेरी बेटी है, एक अदम्य अदिति बेटा है, एक अभिज्ञान अर्जित, उन लोग को भी बहुत छोटा उम्र होने के बावजूद भी उन लोग में की आवश्यकता इतनी लिमिटेड है कि हम लोग का चल जाता है। तो फिर दूसरों को शोषण करने से क्या फायदा? क्योंकि आज भले पैसा मेरे पास नहीं हो, लेकिन आदमियत है कि एक आवाज में हजारों हजार लोग जुट जाते हैं। जी जी। यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। सर देखा जाए तो जो शिक्षा के क्षेत्र में पहचान बना रहे हैं ऐसे विपिन सर, जो कि नेता बने, मुखिया बने और अदम्य जीत मिली, अब वो विधायक बनने वाले, उनको आपका सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, विपिन एक अच्छा बच्चा है जी जी जी। और अनुज है मेरा, और मैं उसके चुनाव प्रचार में भी गया था। हालांकि किसी चुनाव प्रचार में आज तक मैं नहीं गया था, जी जी जी। लेकिन उसके चुनाव प्रचार में गया था। अब विपिन अगर जीतता है तो अच्छा करेगा वो। जी, क्यों विपिन सर कहते हैं कि कोई ऐसे शिक्षा जगत के सर नहीं है, गुरु नहीं है जो मेरे अति प्रचार में नहीं आएंगे, सभी आएंगे, सभी का वो मान करते हैं। क्या लगता है वो जीतेंगे वहां से? मुझे तो लग रहा है कि जीतेंगे, क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखा सम्मान करें और अगर उस तरह के बच्चे को जिताते हैं तो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति के लिए अच्छा होगा और क्षेत्र के लिए अच्छा होगा। विपिन तो निश्चित रूप से ईमानदार है, डेडिकेटेड है, जी जी जी। वो अच्छा करेगा। बिहार में अक्सर दो ही सर नामी है, एक रहमान सर, दूसरे खान सर। सुनने में आया कि खान सर ऐलान किए हैं कि बिहार के हर जिले में वो निःशुल्क हॉस्पिटल खोलेंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है, कोई भी काम को जो पॉजिटिव करता है वो बिल्कुल अच्छी बात है। जी जी जी। निःशुल्क हॉस्पिटल खोले, अच्छी बात है। तो जो समाज सेवा में है, ऐसे विपिन सर नेता बनने चले हैं, खान सर समाज सेवा में लगे हुए हैं, हमारे रहमान सब कब पॉपुलर होंगे और क्या करेंगे अगला इरादा? वो रहमान बस जब तक गरीब को पढ़ा रहा है तब तक जिंदा है, और जिस दिन बंद हो गया उस दिन मैंने बहुत ऐसे घर में, क्योंकि ये लोग तो बहुत ही नए हैं जी जी। और मैंने जो काम किया है शायद ये लोग सपना में भी नहीं सोच सकता है। तो मैं जो काम कर रहा हूँ, गरीब को पढ़ा रहा हूँ, यही मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाले दिन में जैसे कि मान चलिए खान सर जो है समाज सेवा में तत्पर है और हम विपिन सर जो नेता बनने चले हैं, तो रहमान सर के इतने फैन फॉलोवर है, इतने प्रशंसक है, इतने छात्र हैं, क्या भविष्य में नेता बनने का इरादा है रहमान सर का? ऑलरेडी नेता तो मैं हूँ ही। जी जी। एक गुरु नेता ही होता है, बिल्कुल। और मैं अच्छा नेता हूँ और निश्चित रूप से अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है और भविष्य में ऐसा इरादा नहीं किया है। एक स्कूल सपना है कि एक स्कूल खोले जिसमें गरीब बच्चों को मैं पढ़ा सकूँ। दोस्तों रहमान सर के कोचिंग में मेरी मौजूदगी है। रहमान सर का टैगलाइन देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पे,
तुम मुझे जुनून दो, मैं तुम्हें सफलता दूंगा। अगर बच्चे में जुनून हो जाए तो वो हर सफलता को पार कर लेते हैं। रहमान सर बच्चों को क्या ऐसे टिप्स देते हैं कि बच्चे सफलता की ओर अग्रसर होते रहते हैं? देखिए, बच्चों को मैं बताता हूँ कि जिंदगी में कोई भी जुनून से जीती जाती है। अगर आदमी चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। जैसे मैंने अपनी जिंदगी को जिस मोड़ से इस मोड़ पर लाया है, तो उसी के आधार पर मैं कहता हूँ कि डू योर बेस्ट। अगर तुम काम करोगे तो ईश्वर साथ देगा, और ईश्वर साथ देते हैं, बच्चे पास करते हैं। जो सिविल में तैयारी कर रहे हैं उनको कितने घंटा तैयारी करनी चाहिए सर? लगभग घंटा नहीं देखे, क्वालिटी देखे। लेकिन अब तो सोचना चाहिए, जैसे मोहब्बत किसी से हो जाती है तो आदमी मोहब्बत का ही हो जाता है। उसी तरह अगर किसी सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो सिविल का ही हो जाए, सफलता मिलेगी। जैसे अगर रहमान सर के कोचिंग जो बच्चे टॉप करते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं, अच्छी सफलता पाते हैं, रहमान सर क्या उनको गिफ्ट भी करते हैं कुछ? उनको सिर्फ एक ही गिफ्ट हम कहते हैं, बोलते हैं कि बेईमान को बिल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं। क्या बात है, बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं। बहुत बड़ी बात कही सर आपने। सर कैसा लग रहा है यहाँ तक की जर्नी, सफर पूरा करके? अभी तो अधूरा है, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। क्या बात है। जिस दिन बजरंगबली चाहेंगे वो पूरा कर लेना। सर आज मंगलवार का दिन, आज आपका इंटरव्यू हो रहा है, क्या आज हनुमान जी का दर्शन किए, मंदिर गए थे? बिल्कुल बिल्कुल, मंगलवार को बिना हनुमान चालीसा का पाठ किए हुए और बिना बजरंगबली के दर्शन किए हुए मैं निकलता ही नहीं हूँ। ऐसे तो हमारे गले में ही रहते हैं बजरंगबली हमेशा। लेकिन मैं मंगलवार विशेष रूप से मेरे लिए बहुत ज्यादा। सर हमारे भारत में एक एपीजे अब्दुल कलाम थे जिनको पूरा दुनिया नमन करते हैं, और भविष्य में जो है रहमान सर और खान सर को नमन करेंगे। कैसा लग रहा है आपको जान करके? ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ करूँगा। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, और बाकी शिक्षक लोग बहुत बेहद हद से ज्यादा झूठ बोलते हैं, नौटंकी करते हैं। उससे मैं अलग रह के सादगीपूर्ण जीवन और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। सर जो शिक्षक शिक्षा को तमाशा बना लिए हैं, पैसा बना लिए, उन शिक्षक को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये सुधर जाए, नहीं तो बिहार है, बिहार के बच्चे अगर भी देखते हैं तो बड़ी बार मारते हैं, तो ये लोग सुधर जाए। कहीं बहुत सारे लोग गलत काम कर रहे हैं, और उनको ये कहीं के दोहरा चीज रखे हुए, अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है। क्या बात तो है। उनको सुधरना चाहिए। सर कहते हैं कि जब लक्ष्य बना लिए हो उड़ान का तो फिजूल है का देखना आसमान का। अब आपकी उड़ान कहाँ तक जाने वाली है? मैं एक व्यापक स्तर पूरे भारत स्तर पर एक स्कूल खोल रहा हूँ, जिसमें हर गरीब अनाथ असहाय को मैं पढ़ाऊंगा, और यही मेरा उद्देश्य है। मतलब ये कहाँ का खुलेगी, पूरे बिहार या आउट ऑफ बिहार भी? बिहार में पहले तो बिहार में खुल गई है जी। और उसके बाद फिर जगह जगह सब जगह खुलेंगे, जहाँ पर गरीबी का विकल्प लाचारी नहीं, गरीबी का विकल्प कामयाबी है, और कलम क्रांति के आह्वान पर लोग चलेंगे। जाते जाते कोई चुनिंदा शब्द जो बच्चों में जुनून ला दे पढ़ने के लिए? तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा, सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ चिराग जलाए रखना। क्या बात है, बहुत खूब सर, बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक सपोर्ट 24 में बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ रहमान सर, जो एक दो नहीं लाखों छात्र हैं, और इनके अनेकों छात्र हैं जो कि ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, और सफलता की ऊंची उड़ान को भी छोड़े हैं। दोस्तों फिलहाल रहमान सर के बारे में आपका क्या कहना है, अपना राय कमेंट करके बताएं, और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। मिलता हूं और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।